जो एक्सरसाइज 13 है, यानी चैप्टर जो 13 है उसका बारे में थोड़ा सा जानकारी और ज़्यादा ले लो। जो तुम लोग पढ़े हो बहुत अच्छा बात है, और उसके बाद बात करेंगे उसको थोड़ा और मैं हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सपोर्ट कर देता हूँ कि ताकि आप लोगों को और बारीकी से समझ में आए। क्लियर? तो बात करेंगे कि हम लोग जो क्लास 8 में थे तो लमसम सभी कर लिए, जैसे कि आयत हो गया, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, ये सभी कर चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे घनाभ, ठीक है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सबसे बड़ी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो चैप्टर हम लोग का 13 चैप्टर है उसमें घनाभ और वो घन लेकर ज़्यादा काम किया गया है। ठीक है, तो इसी बात पर पहले हम चर्चा करेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे। जो घनाभ है वो किस तरह होता है और जो वो घन है वो किस तरह होता है। तो पहले हम बात करेंगे घनाभ का। क्लियर है? तो समझते हैं इसको कि घनाभ आखिर कैसे होता है। घनाभ जैसे कि मैंने आप लोगों को इसमें देख सकते हैं, आप लोग ये जो बुक है वो क्या है, उसका मतलब 2-4 बुक या 10 बुक हम लोग इकट्ठा करके रखे हैं। उसका मोटाई देखते हैं, देख रहे हैं कि घनाभ का जो है उसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट हो जा रहा है। अगर लेकिन इसी कॉपी में से अगर हम एक पेज को उठा लेते हैं, पेज को उठा कर रखते हैं तो इसका क्या हाइट होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कुछ होगा लेकिन पॉसिबल नहीं है निकालना। और उसका बात करेंगे तो अगर इस कॉपी उसी पेज का अगर कॉपी उठाकर हम इकट्ठा करते हैं तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकल सकता है। तो उसी को हम और इजी से किस तरह से निकालेंगे, यानी लेंथ और ब्रेथ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख रहे हैं, इस ड्राइंग हम ले लिए, ठीक है, कॉपी का एक पेज ले लिए, तो ये हम लोग का लेंथ हो गया, लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई, चौड़ाई। और उसी पेज का जो कॉपी होता है उससे हम लोग इकट्ठा कर लें, 4-5 कॉपी या 10 कॉपी हम लोग इकट्ठा कर लें तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ और हाइट। क्योंकि इसको हम लोग अगर देखेंगे सिंपल तरीक़ा से तो ये जो है, ठीक है, तो इसका क्या, ये हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। इसी की बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से होगा। घनाभ का ये जो है लेंथ और ब्रेथ है, ये 6 भागों से मिलकर बनता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि एक नंबर में क्या होगा, एक नंबर में होगा क्या, जैसे कि L इंटू बी। दूसरा में क्या होगा, L इंटू एच। तीसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर में ये हो गया, तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, ये L इंटू बी। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, L इंटू एच। पाँचवा में क्या हो जाएगा, B इंटू एच। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, B इंटू एच। क्लियर है? ये हम लोग का 6 डिजिट में मिलकर हम लोग का क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? इसको हमें क्लियर समझाता है। जैसे कि ये हम लोग का हो गया लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2LB। ठीक है, ये हो गया हम लोग एक। दूसरा नंबर क्या हो गया, ये हो गया ब्रेथ और हाइट। दूसरा नंबर क्या हो गया, ब्रेथ और हाइट, ये भी 2 है। और यहाँ पर क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है, यानी कि 2 भी क्या है, लेंथ और हाइट। तो इसी से दोनों को मिलाकर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 2LB प्लस 2HL, सॉरी LH नहीं, BH। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 2LH। क्लियर है? और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर सब जगह 2-2 है, तो 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं इसी तरीक़ा से। ठीक है, तो हम लोग बचा यहाँ क्या, LB प्लस BH प्लस LH या HL, किसी तरह से लिख सकते हैं। ये हम लोग का फॉर्मूला निकल गया है। तो इसका हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। सिंपल सा, इसको थोड़ा घुमा कर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन को, याद रखना। अब ये हम लोग का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, किस तरह से होगा, किस लिए होगा। ठीक है, जो मैंने बताया था कॉपी में, जो हम लोग बताए थे कि और कॉपी को इकट्ठा रखते हैं 4-5 या 10 तो कॉपी, तो वहाँ पर हम लोग को घनाभ बनता है, जिसका हम लोग का लेंथ और ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये जैसे कमरा आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये कमरा कैसा है, इसका लेंथ है और ये चौड़ाई है,
ठीक है, यानी कि ब्रेथ है, और ये जो हाइट आप लोगों को नजर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा h, ठीक है, ऊंचाई, जिसको ऊंचाई कहते हैं। तो ये क्लियर है। और इसको और थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि जो कि पार्श्व से क्षेत्रफल होगा तो वो किस तरह से होगा। पार्श्व से क्षेत्रफल किस तरह से होगा, इसी में से दो हटा देंगे, यानी कि दो को छोड़ के ऊपर और नीचे को छोड़ के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है, 2LH प्लस 2BH, ठीक है। और इसी को हम लोग, ये यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो को कॉमन लेते हैं, दो को कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या होगा, L प्लस B ब्रैकेट में H, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हम लोग का क्या होगा, पार्श्व से क्षेत्रफल, यानी घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, ये हम लोग को हो गया, ठीक है। ये हम लोग को हो गया क्या, 2LB L प्लस B ब्रैकेट में हो गया, और ये इंटू H, यह हम लोग का पार्श्व से क्षेत्रफल होगा। अब आगे बात करते हैं कि जैसे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा और किस तरह से होगा, ठीक है। घन का बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसको हम कर लेते हैं तो आगे जो चैप्टर है इसको करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मतलब कि ईजी से हम लोग कर लेंगे, आसानी से, इससे कोई प्रकार का संदेह नहीं होगा। अब आगे घन को किस तरह से हम लोग करेंगे। घन का जो है वो भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि घन का जो हम लोग ये हॉल को मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया था घनाभ का, तो अब घन का इसी का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जो ये लेंथ और ब्रेथ और हाइट है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है रूम का, तो उसको ये जो एंगल है, मतलब कि जो कोण है, फिर लेंथ है, वो ब्रेथ के बराबर होगा। ब्रेथ जो हाइट का, मतलब कि जो चारों हम लोग एंगल नीचे ऊपर चारों दिशा दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है, वो चारों समतल होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है अगर 5 है तो ब्रेथ भी 5 होगा, हाइट भी 5 होगा, ठीक है। इसी को लेकर हम लोग को घन बनता है। जैसे कि घन का एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ से हम लोग ये घन, जैसे कि चारों कोना बराबर, इसे इसको और इस तरह से हम लोग कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं बता दूंगा कि आप लोगों ने छोटे पर या बहुत देखे होंगे या खेले होंगे गेम, जैसे कि लूडो हो गया, उसको खेलते थे, जैसे उसका पासा होता है, क्या होता है, इक्वल होता है ना, 6 का 6 डिजिट, जो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है, तो इक्वल होता है, तो इसी तरह का होता है। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, घन हो गया। और जो मैंने बुक के बारे में बताया था, जो मैंने घनाभ के बारे में बताया था, वो हो गया घनाभ। और ये जो हो गया क्या, घन, जिसका चारों कोण बराबर होगा, यानी कि चारों लेंथ और ब्रेथ हाइट जो भी है वो बराबर होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसका होगा जैसे कि पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे होगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लिए, और बात करेंगे इसी का, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम अगर खोल के रख दें तो इसी तरह होगा, जैसे कि यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैंने बताया था कि सभी का आकार सेम होगा, ठीक है, यानी कि सबका कोण लेंथ ब्रेथ हाइट जो है इक्वल होगा, ये तीनों इक्वल होगा, ना छोटा होगा ना बड़ा। तो मैंने ड्राइंग के हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो चारों, यानी कि 6 का 6 क्या नजर आ रहा है, इक्वल नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितना ए है, ए का स्क्वायर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो हम लोग सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं, क्या सिंपल से इसको क्या लिख सकते हैं, 6a स्क्वायर, यानी कि इसको ए जो है हम लोग भुजा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग जो है यानी एल है, ठीक है, यानी कि लेंथ है, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, भुजा ए, ठीक है, सबका ए होगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे ये जो 6a स्क्वायर है उसको क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया। और बात करेंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है किस तरह से, इसको हम बात कर रहे हैं। तो ये इसको जो है उतार लो, ठीक है। अब इस घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, उसी तरह होगा, जो घनाभ का हम लोग नीचे और ऊपर को छोड़ दिए थे, इसी में उसको भी छोड़ देंगे, यानी कि ये जो है नीचे का और ऊपर का छोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि ए का स्क्वायर कितना हो गया, 4, यानी कि 4a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, घन का पार्श्व क्षेत्रफल।
क्लियर है? अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ये मैंने बता दिया कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को लेकर काम करना है, लेकिन इसमें ज़्यादा जैसे कि ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत में नहीं आना है, हिचकना नहीं है, ना ही भी रास्ता भटकना है। मैं क्या कर रही है सुमन? अरे यार कितना बार बताया कि कॉपी बंद करो। चलो एक फार्मूला आप लोगों से पूछते हैं, तुमसे पूछते हैं, खड़ा हो जाओ। ठीक है, बताओ घनाभ का पुरुष क्षेत्रफल क्या होगा? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट क्लोज। जी हाँ, बहुत अच्छा, गुड, बैठ जाओ। तो इसी तरह से मैं बात करूँगा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट किया है उसको बारीकी से समझ लेना। ठीक है, तुम भी मतलब इधर उधर देख रहे हो ना, उसको क्या देख रहे हो? खुद देखो ना, पहले इसमें देखो ना। चलो तुमसे पूछते हैं, बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। चलो ठीक है, अब इसी में बात करते हैं। या आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आगे क्लियर नहीं करेंगे, पहले बेसिक के साथ करेंगे हम। ठीक है, इसमें है 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 यानी कि 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट का मोटाई नियम मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आप आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। हम लोग क्या करना है? प्लास्टिक शीट का जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये छोटू इधर ध्यान दो। ठीक है, और इसका हम बनाएंगे किस तरह से, लेकिन पहले यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे सब इक्वल है नहीं, यहाँ पर इक्वल नहीं है, क्योंकि जो लेंथ है यहाँ पर क्या दिया गया है? मीटर में, और जो ब्रेथ है वो भी क्या दिया गया है? मीटर में। लेकिन यह जो हाइट है, ठीक है, यानी ऊंचाई जो है, ठीक है, ऊंचाई गहराई एक ही है, ऊंचाई गहराई यानी कि गहराई जो है 65 सेंटीमीटर में है, तो उसको हम मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर किया गया है सेंटीमीटर दिया है, तो यानी कि सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, यानी कि 65 जो है उसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो क्या होगा? 0.65 मीटर। क्लियर है? ये जो हम लोग का हाइट है वो हम लोग का क्या हो गया? हम लोग का हाइट जो है वो हो गया 0.65। ठीक है, ये 0.65। तो अब इसको बात करेंगे, ये जो प्लास्टिक है, और ये दूसरा पॉइंट में क्या बनाया था? तो बताया गया है कि प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। तो इसको पहले हम ड्राइंग के हिसाब से क्या करना है? ये प्लास्टिक शीट का है, ठीक है, घनाभाकार जैसा है, और ये क्या करना है? ऊपर से खुला रखना है। ध्यान से देना है, यानी कि जो ऊपर से खुला रखना वो किस प्रकार होगा? इस प्रकार, यानी कि लेंथ, ठीक है, ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया। ठीक है, और इसको हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्लियर हो गया, यानी कि जो हाइट है वो 0.65 मीटर है। ठीक है, मीटर होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या बताया गया है? डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को सिंपल सा लिखेंगे प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। पहले हम लोग लिख लेंगे प्लास्टिक शीट का लंबाई। यानी लेंथ कितना दे दिया गया है? 1.5 मीटर। उसी तरह से चौड़ाई क्या दे दिया गया है? यानी ब्रेथ 1.25 मीटर। ऊंचाई यानी गहराई, गहरा दे दिया है h बराबर हाइट जिसको बोला जाता है, तो वो हो गया 0.65 मीटर जो हम निकालें। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है? प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या क्वेश्चन में बताया? ऊपर से खुला रखना है। कहाँ से? इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी कि हम लोग का ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो यार लेंथ ब्रेथ को हम लोग को ऊपर से खुला रखना था, यानी कि सिंपल सा हम लोग उसे माइनस कर देंगे, यानी लेंथ ब्रेथ को माइनस कर देंगे। क्लियर है? इधर देखो ध्यान से। अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 2 ब्रैकेट में एल का वैल्यू हो गया 1.5 इंटू 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65
ए प्लस ये जो है 0.65 इंटू 1.5, ये हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। ये माइनस में भी इसको कर देंगे 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार का होगा तो पूछ सकते हो। आगे हम बनाएंगे इसको, यानी कि 2 ब्रैकेट में यहाँ से वहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा 1.875 प्लस, और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा 0.875 प्लस तो क्या होगा 0.975। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये माइनस जो है इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.875। ठीक है, अब ये दोनों को क्या आएगा 3.6625 माइनस में 1.875। इसको हम क्या कर देंगे 7.25 माइनस माइनस कर देंगे इसको तो क्या होगा, हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा 5.45। ये हम लोग आ गया मीटर में आंसर है, हम लोग का मीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है, ये जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर पॉइंट, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है तो बाकी जो हम लोग आया उसका आंसर क्या होगा, इतना का मतलब उतना मीटर स्क्वायर जो है उसमें कितना हम लोग का खर्चा आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे सीट का मूल्य, सिंपल सा लिखेंगे सीट का मूल्य। सीट का मूल्य बराबर कितना आया था हम लोग का 5.45 इंटू 20 गुना कर देंगे, हम लोग को 20 से गुना कर देंगे, सिंपल सा। तो इसको हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20×500 यानी कि 109 रुपया। ये हम लोग का आंसर आ गया। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना है, ज़्यादा लापरवाही करोगे तो बस बीच में अटकर रह जाओगे। जो दो नंबर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है, तो 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हम लोग का खर्चा ज्ञात करना है, यानी कि जो कमरे के चारों दीवारी हैं, ठीक है, दो इस साइड दो वो साइड, ठीक है, उसको हम लोग को चारों दीवारी और प्लस जो छत है उसको भी कलर करना है, तो इसका हम लोग का खर्चा ज्ञात करना है कि कितना खर्चा होगा। तो इसको हम पहले ड्राइंग के हिसाब से समझाएंगे। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, लेस किए थे लेंथ और ब्रेथ को, उसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि जो कमरा है ये, ठीक है, इसको जो क्या करना हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं बेसिक के साथ, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना आए। ये जो हम लोग का क्या करना है, ये छत को हम लोग को कलर करना है। ठीक है, ये ठीक है, और ये चारों दीवारों जो है, ठीक है, और ये जो ज़मीन है हम लोग का जिस पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ खड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग को तो छोड़ देना है, इसको हम लोग को नहीं करना है। तो यानी कि हम लोग का जो सिंपल सा है, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, यानी कमरे की लंबाई, ऊंचाई और गहराई या चौड़ाई। तो कमरे की लंबाई यानी L बराबर लेंथ बराबर, ठीक है, यानी लेंथ बराबर क्या दिया हुआ है 5 मीटर, और चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई ब्रेथ हो गया, हाँ B 4 मीटर, ठीक है, और गहराई यानी कि ऊंचाई जो है दिया गया, चारों दीवार का छत का ऊंचाई हाइट यानी कि H 3 मीटर। तो सिंपल सा हम लोग को ऊपर का भी पेंट करना है, नीचे का नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दो। अब इसको हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। क्लियर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इस तरह से सॉल्व कर देना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, चारों दीवार का जो है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H ब्रैकेट क्लोज इंटू H, प्लस में क्या है L भी दे देना है।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 2 लेंथ हो गया 5 + 4 × 3 + 5 × 4। इसको सॉल्व करेगा किस तरह से, इधर ध्यान दो, कॉपी में ध्यान मत दो, क्योंकि जो हम सॉल्व जब समझा रहे हैं तब इसको मेरा पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, सबको ध्यान दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 4 5 9 गुना में रहेगा। ठीक है, ये गुना में 3 प्लस में ये इसको गुना कर देना है, यानी कि 5 चौके 20, यानी 9 दूनी 18, 18 3 18 तिया 54 प्लस 20, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर तो क्या होगा 74, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या व्यय ज्ञात करने पे है, मतलब कि 1 मीटर जो है किधर गया 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आ रहा है 7.5 रुपया। तो इतना में कितना आएगा, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा, 74 × 7.50, इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा, तो कितना आ जाएगा 555, ये हो गया रुपए आंसर। ठीक है, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने, यानी पेंट का लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी कि हम लोग को जो हॉल है उसका ये ऊंचाई ज्ञात करना है कि ये जो आयताकार है, ठीक है, ये आयताकार है और इसका हम लोग को क्या निकालना है, हाइट। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये जो हाइट है, ठीक है, इसको हम लोग को निकालना है, यानी हाइट मतलब h। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना कि आयताकार हॉल की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, h मीटर। तो अब इसको हम समझेंगे कि अब क्या करना है, और दूसरा पॉइंट क्या दे दिया है, यानी कि परिमाप दे दिया गया है। ठीक है, तो परिमाप के बाद में बात करेंगे। तो पहले इसको हम देखेंगे कि जो दर दिया है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना दिया गया है, 10 रुपये की दर से हम लोग को जो चारों दीवारों है उसका पेंट कराने का लागत कितना दे दिया, लागत भी दे दिया, यानी टोटल जो हम लोग खर्चा वो भी दे दिया है कि कितना 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये दे दिया है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। अब इसको मतलब कि हम लोग लिखेंगे कि आयत का परिमाप, ठीक है, आयताकार का परिमाप क्या दिया गया है, 250 मीटर। ठीक है, परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B, यही होता है ना, 250 मीटर इसका वैल्यू दे दिया गया है। तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, और h मालूम नहीं, हम लोग को h मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो 10 रुपये की दर प्रति मीटर की दर से यहाँ पर चारों दीवारों का, मतलब कि जो चारों दीवार हैं उसका खर्चा कितना आ रहा है, 15,000 रुपये। तो हम लोग इसमें मीटर में निकाल लेते हैं। ठीक है, चारों दीवारों में पेंट कराने का लागत क्या दिया गया है, 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये। अब उसके बाद क्या गया है कि चारों दीवारों में पेंट कराने का दर दे दिया क्या है, 10 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, अब इसका दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीवारों का क्षेत्रफल सिंपल सा, और कुछ नहीं। ये जो हम लोग का है 15,000 जो दिया है उससे हम लोग 10 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 15,000, यानी कि 15,000 को 10 से भाग देंगे तो यानी 1 0 0 काट देंगे तो हम लोग बचेगा क्या, 1500 मीटर स्क्वायर। चारों दीवार का क्षेत्रफल जो आ गया हम लोग कितना,
1500। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H बराबर 1500। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को वैल्यू क्या दिया गया था, हम लोग निकाले थे यहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ पर, यानी 2L प्लस B का बराबर कितना था, 250। तो इसका हम लोग वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे कितना, 250 इंटू H। ठीक है, बराबर 1500। H बराबर 1500 बटा 250। अब इसको हम लोग काट देंगे, 1 0 और 1 0, और 25 से कम 25, 6 के 150, यानी कि हम लोग का जो हाइट है कितना गया, 6 मीटर। आंसर हम लोग का इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी डिब्बे से भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि जो पेंट है डिब्बा में उसे मतलब कि भरा हुआ है और उसे पेंट कराने का क्षमता जो है इसमें दिया गया है मीटर स्क्वायर में। तो इसका आगे क्या पर्याप्त है, तो इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें की पेंट की जा सकती है। मतलब कि ईंटों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। जो पेंट डिब्बा में है उससे हम लोग क्या पेंट करना है, ईंटें पेंट करना। पहले जो क्वेश्चन में था वो दीवारें पेंट करते थे, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग को ईंट पेंट करना है। ईंट के विमाओं जो दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है ईंट का। तो सिंपल सा हम लोग इसको जो देखेंगे कि हम लोग को जो टोटल है हम लोग को क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में। यहाँ पर जो डिब्बा में है वो मीटर स्क्वायर में दिया, तो इसको हम सेंटीमीटर में सिंपल सा निकाल लेते हैं। ठीक है, पेंट कराने का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया गया है, यानी 9.7375 मीटर स्क्वायर। इसको हम सेंटीमीटर में, हम लोग को क्या मालूम है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को मीटर में जो दिया गया था यहाँ पर कि मीटर यानी कि मीटर जो है इसका स्क्वायर है, यानी कि 100 इंटू, ठीक है, 100 सिंपल सा करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी 10,000 सिंपल सा। हाँ, तो इसी का मतलब कि हम लोग इसको सेंटीमीटर में अगर बदलते हैं, ठीक है, ये हम लोग का बेसिक हो गया। इसको आगे देखेंगे, बाद में करेंगे। और ये जो है इसको जो हम लोग को सेंटीमीटर में कर लेंगे, यानी कि 1000 से गुना कर देंगे। 9.375 है, उससे गुना कर देंगे 10,000 से। ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 93750। ये हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर ये आ गया। ठीक है, और इसका हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हम सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटा दें। आगे जो है ईंट की बीमारी जो है उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि ईंट का लंबाई, ईंट का लंबाई यानी लेंथ क्या दिया गया है, 22.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि एच हाइट कितना दिया गया है, 7.5 सेंटीमीटर। ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि ईंट का क्षेत्रफल यानी कि इसका फॉर्मूला लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में L B प्लस B H प्लस H L सिंपल सा। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 2 ब्रैकेट में L हो गया 2.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू कितना है, 7.5 प्लस क्या हो जाएगा इसका, 7.5 इंटू 225। ये हम लोग हो गया। इसको अब कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 225 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 75 प्लस आ जाएगा 1685.75 ब्रैकेट क्लोज। अब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 गुना यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4 यानी कि 468.75, और 2 से गुना, इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9,300 यानी 9,375 यहाँ पर नहीं, 9,375 नहीं, 9,937.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ईंटों की संख्या निकालना, क्या निकालना है? ईंटों की संख्या है, ईंटों की संख्या बराबर, यानी कि इससे और इससे हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग ईंटों से संख्या निकल जाएगा, यानी कि ईंटों की संख्या, यानी यहाँ पर कितना है 93750 बटा को क्या करना है 937.5 को से भाग देना है, यानी कि पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा एक के बाद एक जीरो, और यहाँ पर देखेंगे कि एक जीरो है ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सेम नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेम नज़र आ रहा है, तो यहाँ से एक बार में काट देंगे, एक लिख देंगे, लेकिन ये जीरो यहाँ बैठा देंगे, यानी कि 10 इंटू को 10 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100 ईंटें। आंसर ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है? जहाँ समझ में ना आए पूछ सकते हो, सबको बता दे रहे हैं पहले से। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लंबा था, जिसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, तो होना भी नहीं चाहिए, ताकि रिवीजन में जब करेंगे ना तब पता चलेगा। रिवीजन तो डायरेक्ट हम बोर्ड पर करवाएंगे, यह नहीं कि कॉपी पलट के देख लें। यहाँ पर जैसे मैं स्टेट खड़ा होकर कर रहा हूँ उसी तरह सबको करना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इधर ध्यान देना। हाँ, तो एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा यानी 10 सेंटीमीटर दिया गया, यानी घनाकार का किनारा दिया गया 10 सेंटीमीटर, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना यानी 12.5 और 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना? सिंपल सा निकाला, यानी कि घनाकार है, ये घनाकार है, तो लिखेंगे घनाकार मतलब कि घनाकार डिब्बे का किनारा, घनाकार डिब्बे का किनारा, यानी कि भुजा बराबर, भुजा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये बराबर, ठीक है, कितना 10 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और क्या बताया गया है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, ठीक है, यानी कि ये जो है घनाकार दिया गया है। क्वेश्चन जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट दिया गया है वो क्या है? घनाकार है, ठीक है। तो घनाकार का हम लोग निकालें, लेकिन इसका पहले हम निकालेंगे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर? यानी कि 4 भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देंगे 4 इंटू में नहीं, डायरेक्ट ब्रैकेट में रखते हैं 10 का होल स्क्वायर, भुजा हम लोग का 10 हो गया, तो यहाँ पर कर देंगे 4 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हम लोग कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घनाकार का लिखेंगे, घनाकार का, घनाकार डिब्बे का लंबाई यानी लेंथ क्या दिया गया है? लेंथ में 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ा, यानी कि चौड़ा को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, क्या है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, h बराबर 8। तो हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा लेंगे, क्या लिखाएंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, यही होता है ना। तो इसको हम लोग करेंगे 2 ब्रैकेट में, यानी कि 12.5 प्लस 10 इंटू 8, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इंटू यानी 22.5 इंटू 8, इसको गुना कर देंगे, बढ़ चौक 48 यानी 100, बढ़ चौक 48 4 52, यहाँ पर आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर गुना कर देंगे तो हम लोग आए 360। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसका ज़्यादा है, इस घनाकार का है या घनाकार का है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे
यहाँ पर 400 है, यानी 400 यानी कि 400 माइनस 360, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40, यानी कि 40 अधिक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये वो क्वेश्चन नंबर का, ये वो हम लोग का आंसर हो गया। कितना आ रहा है 40 अधिक है, यानी कि घनाकार में से जो घनाकार है वो 40 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर अधिक है। अब पॉइंट नंबर दूसरा करते हैं, तब तक इसको उतार लो बढ़िया से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी का 2 करते हैं, हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर दिया गया है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तथा कितना है। उसमें पूछा गया था कितना अधिक है और इसमें पूछा गया है कितना कम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a², यानी भुजा स्क्वायर। ये किस तरह से हो रहा है हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, हम सिंपल सा। ठीक है, ये 6 हम लोग ये जो एंगल जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें 6 भुजा है। ठीक है, ठीक 6 भुजा है, लेकिन हम लोग फार्मूला के हिसाब से क्या आ गया 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है हम लोग गिनेंगे तो इसको काउंट करेंगे तो 6 आ गया। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, हम लोग का 6 आ गया। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 6 भुजा स्क्वायर आ गया। इसलिए तो यहाँ पर आप करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर कि यानी कि हम लोग भुजा कितना था, यानी कि ये बराबर कितना था 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 ब्रैकेट में 10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 6 × 10 यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब घनाभाकार डिब्बे का घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देंगे। 2 ब्रैकेट में क्या था, यानी 12.5 × 10 + 10 × 8 + 8 × 0.5 12.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ, इसको 2 भी रख देते ब्रैकेट में। 12.5 को 10 से गुना करेंगे तो 125 + 8 × 10 = 80 + 12 × 8 = 96, 8 का 4 तो 100। क्लियर है। कैलकुलेशन में जहाँ समझ में नहीं आ पाया, इधर भी देखो, तुम भी ज़्यादा नौटंकी मत करो, नहीं तो फिर अटक जाओगे। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 200 यानी 300 305 और इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 610 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को इसमें पूछा गया है किसका ज़्यादा है और किसका कम, तो ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 600 है और यहाँ पर 610 आ रहा है। तो हम लोग सिंपल से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, यानी कि 610 में से 600 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसमें जो है घनाभाकार का 10 अधिक है और ये घनाकार का पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। तो इसमें हम लोग सिंपल सा लिख देंगे घनाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर कम है। ये हम लोग का आंसर हो गया। हेलो गाइस, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज 13.1 का रह गया था, बाकी 6 नंबर उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, प्रीति इधर ध्यान दो, सुमन तुम भी इधर थोड़ा ध्यान दो। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक छोटा पौधा घर यानी ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे के पट्टियों से ब्रैकेट में दिया गया है आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर
30 सेंटीमीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो रूम देख रहे हो ये इसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया गया है, ठीक है। यानी कि लेंथ दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया गया है अभी 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो ये क्लासरूम देख रहे हो इसका लेंथ ब्रेथ दे दिया गया है ऑलरेडी। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो शीशा हम लोग को प्रयुक्त किया गया है उसमें का क्षेत्रफल निकालना, यानी कितना शीशा लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, हल यानी कि शीशे की पट्टियों का लंबाई यानी लेंथ L बराबर 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ B बराबर 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। और हाइट यानी कि ऊंचाई यानी कि H बराबर ये भी दे दिया गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको हम निकालना है। शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, यही है ना। प्रीति फार्मूला बताओ। ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट क्लोज बराबर, हाँ ठीक, बैठ जाओ। यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 2 ब्रैकेट में एल का वैल्यू 30 है गुना 25 बी का वैल्यू, और बी का वैल्यू 25 और एच का वैल्यू भी 25 प्लस एच का वैल्यू 25 इंटू यानी 30, लेंथ हो गया 30। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसको गुना करेंगे तो यानी 25 दिया 75, 750, 25 बचाएँ 650, 25 25 से 25 इसको इंटू 25 करेंगे तो 625 प्लस 25 दिया 75 यानी 750, ठीक है। इसको हम तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 700 7 14 से 100 1500 15 6 2125, क्या होगा 2125 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को, यानी 41 21 दूनी 4250 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का एक आंसर हो गया। अब ठीक है, इसको उतार लो, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले उतार लो इसको, ठीक है, हो गया। अब इसको देखेंगे थोड़ा, 2 नंबर से समझेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे। 2 नंबर में क्या दिया, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। यहाँ पर टेप की आवश्यकता होगी, यहाँ पर हम लोग को बताने की संख्या में टेप आवश्यकता है, या संख्या में निकालना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपल से देखेंगे, जो 12 किनारे का मतलब क्या है, वही लेंथ ब्रेथ हाइट। तो यहाँ पर कैसे हम लेंथ और ब्रेथ और हाइट किस तरह से मानेंगे, लेकिन उसको हम ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं, सिंपल सा ईजी तरीका से, ठीक है। सुमन थोड़ा ध्यान दो, हाँ तुम पर भरोसा है कि ज़्यादा नंबर प्राप्त करोगे, सबसे टॉप करोगे मेरे बैच में, ठीक है। तो ज़्यादा इधर ध्यान मत दो, मेरा तरफ ध्यान दो, क्लियर है, ठीक है। ये हम लोग का किनारा हो गया, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया, जो वो हम लोग किनारा, ये जो रूम का है उसका 3 हम लोग का किनारा नजर आ रहा है यहाँ पर 3, यानी कि ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक है, ये हाइट हो गया। तो उसी के बारे में हम लोग बता, यानी कि किनारा हम लोग कितना नजर आ रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट 3, ठीक है, 3 नजर आ रहा है, लेकिन टोटल कितना दिया है 12, यानी कि 12, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 4, यानी सभी किनारों का कितना होगा 4, सिंपल सा 4 करके कर देंगे। तो ऐसे हम लोग का टेप की आवश्यकता होगी ना, तो उसका हम लोग लंबाई करके निकाल देते हैं, सिंपल सा, यानी कि 12 किनारों की लंबाई, ठीक है। तो यानी कि 4L प्लस 4B प्लस 4 हाँ H 4, ठीक है, 4H। तो यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर सभी में 4 करके, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, सिंपल सा। तो यहाँ बच गया L प्लस B प्लस H, ये बच गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 4 L का वैल्यू पॉइंट नंबर 1 में किए थे क्या 30, और B कितना 25, और H कितना था, ये भी 25 था ना। अब इसको हम तीनों को जोड़ देंगे, हाँ, उसके बाद गुना कर देंगे, यानी कि 25 25 50 30 80, यानी कि इसको गुना कर देंगे 8 चौके 32,
320 सेंटीमीटर, इतना टेप की आवश्यकता होगी। हाँ, ये भी हो गया हम लोग का आंसर 2 नंबर का कंप्लीट। अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को ठीक है पैक कराने के लिए गत्ते के लिए डिब्बा बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर थी। तो सभी प्रकार की अतिव्याप्तता यानी ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ते लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये ठीक है प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत लगेगी। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि बताया गया है कि जो स्वीटी है ये मिठाइयों के स्टोर पर जाती है और 2 प्रकार के डिब्बे बनाने की उसे आवश्यकता पड़ती है। तो पहला जो डिब्बा है यानी कि बड़े डिब्बे की माप दे दिया गया है लेंथ ब्रेथ और हाइट। छोटे डिब्बे की माप भी दे दिए गए 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या बताया गया है कि सभी प्रकार के ओवरलैप जो है वो बहुत ही आवश्यकता है उसके लिए। तो उसके लिए क्या बताया गया है कि के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% लगेगा के बराबर अतिरिक्त गत्ते लगेगा। तो यदि गत्ते की लागत यानी कि उसका कॉस्ट जो कीमत है जो कवर है डिब्बा मिठाई जो पैक होता है उसका कवर का कीमत है 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर है। मतलब 1000 से प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्चा है 4 रुपये। तो प्रत्येक 250 मतलब कितना डिब्बा बनाना है 250 यानी 250। हाँ, तो बनवाने के लिए कितनी लागत आएगा तो 250 डिब्बे बनाने के लिए लागत हम लोग को निकालना मतलब खर्चा कितना लगेगा वो निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग सिंपल से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बड़े डिब्बे का लंबाई हाँ यानी लेंथ। ठीक है, यहाँ हल होगा। ठीक है, कितना दिया गया था 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है चौड़ाई कितना है यानी कि ब्रेथ 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है यानी हाइट कितना है बोलो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह हम छोटे का भी लिख लेंगे सिंपल सा यानी छोटे डिब्बे का लेंथ यानी लंबाई लेंथ हाँ कितना है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है हाइट 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। इसको उतार लो। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद हम आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था कि दोनों डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक ही साथ कर देंगे ताकि हम लोग को ज़्यादा जो सोल्व करने का कैलकुलेशन है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, हम सिंपल से हम लोग करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे दोनों डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। यहाँ पर हम लोग सिंपल से लिख देंगे 2 प्रकार का डिब्बा था, एक बड़ा है और छोटा, तो उसको लिख देंगे बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है। तो हम लोग दोनों का लिख देंगे, यानी कि पहला क्या होगा बड़ा है तो इसमें कुछ नहीं सिंपल से हम लोग लिखेंगे, लेकिन वैल्यू जो है अलग अलग पुट करेंगे। ठीक है, जो लेंथ ब्रेथ है उसका वैल्यू अलग अलग है और उसका हम अलग अलग पुट करेंगे। यानी बड़ा का क्या होगा उसको सिंपल सा फॉर्मूला लिख देंगे 2LB + BH + HL ब्रैकेट क्लोज प्लस अब इसका छोटे का। ठीक है, ये बड़े का हो गया और छोटे का तो सेम उसी प्रकार फॉर्मूला अगर 2LB +
BH प्लस HL। क्लियर है। अब दोनों का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ब्रैकेट में L कितना था 25 सेंटीमीटर गुना B था 20 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस यानी 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25 ये हो गया। अब प्लस छोटे का लिखेंगे, ठीक है। छोटे का क्या था, छोटे का क्या था 15, लेंथ ब्रेथ कितना था 10 नहीं 12, ठीक है, प्लस 12 इंटू लेंथ हाइट कितना था 5 प्लस 5 इंटू 15। क्लियर है। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, यानी 2 ब्रैकेट में 25 को 20 से गुना करेंगे, यानी 25 दूनी 50 500, ठीक है, प्लस 20 5 100। क्लियर है। यहाँ पर 25 5 125 प्लस यहाँ छोटे का 15 को 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 दूनी 10 15 दूनी 30 अब 12 बनाएगा 44 15 दाम 150 और 15 दाम 150 15 दूनी 30 यानी 180 प्लस 12 25 60 प्लस 15 25 75 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, यानी 2 ब्रैकेट में 500 600 725 ब्रैकेट क्लोज प्लस कितना हो रहा है यहाँ पर करेंगे तो 315, ठीक है। आप दोनों को यहाँ पर गुना कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ 725 को 2 से गुना करेंगे तो 1450 प्लस 315 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 630, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ में है तो दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है। यानी 1400 अच्छे 20 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग का आ गया। क्लियर है। ये हम लोग का आ गया, ठीक है, ये हम लोग एक आ गया। अब इसको और आगे बनाते हैं, तब तो तुम लोग उतार लो, आप सब उतार लीजिए तब तक, क्योंकि इसमें बोर्ड में अब ज़्यादा स्पेस नहीं है। अब आगे बनाएंगे। इसका जो है क्या कहता है अतिव्याप्तता, मतलब कि जो अतिव्याप्तता की लागत थी तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया गया था कितना 5%, तो इसका हम लोग लागत निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, यानी यहाँ पर लिखेंगे अतिव्याप्तता के लिए गत्ते का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना था 5% ना, तो यहाँ पर हम लोग 5% लिखेंगे, 5% जो हम लोग क्लास 7 8 में कर चुके हैं परसेंटेज के बारे में। तो ये कितना था 2080 हम लोग यहाँ पर था, ठीक है, कितना था 2080, उसको हम लिखाएंगे काटेंगे, ठीक है। 5 एकम 5 20 25 100, हाँ 20 एकम 20 जीरो दे के 80 तो 20 चौके 80 यानी 104 कितना हो गया 104। तो ठीक है। अब यहाँ पर अतिव्याप्तता ओवरलैप का निकालें, तो अब यहाँ पर कुल निकालेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यानी कि ये जो है और ये है दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे ऐड कर देंगे, यानी 2080 प्लस 104 को जोड़ देंगे तो कितना चाहिए 2184, ठीक है, 2184 ये हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या बताया गया था कि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे, मतलब जितना भी आएगा उसका प्रत्येक प्रकार के यानी 250 डिब्बे बनाना है हम लोग को, ये हो गया एक, और उसको 250 डिब्बा को हम लोग निकालना है, उसका लागत भी दे दिया गया था, हाँ ठीक है। तो लेकिन हम लोग पहले 250 यानी कि 250 को हम लोग निकाल लेंगे, हाँ, यानी कि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है। देखो अब ध्यान दो इधर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी कि इसको ये जितना है हम लोग 250 से गुना कर देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये एक हम लोग आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 250 को निकालना है, कितना का निकालना है 250 डिब्बे का, तो सिंपल से हम लोग गुना कर देंगे, यानी 2184 को गुना कर देंगे कितना 250 से, यानी 250 से, ठीक है, ये आ गया हम लोगों का। अब लागत जो दिया था अभी हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, हाँ, यहाँ पर ज़्यादा गुना नहीं करना है, तो कैलकुलेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, और सिंपल सा क्या करेंगे अब यहाँ पर, अब आगे क्या कर रहा है
इसका लागत दे दिया, यानी कि 4 रुपये कितना दिया था, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से हम लोग को खर्चा था। तो इतना का हम लोग को कितना खर्चा आएगा इसको निकालना कि यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति डिब्बे की लागत क्या था, 4 रुपये। ठीक है, तो इतना का कितना लगेगा हम लोग को, तो इसको सिंपल सा हम लोग भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 4/1000 इंटू 2184 इंटू 250 यानी 250। ठीक है, अब इसको काट देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे कितना, 4 एकम 4, 250 बार में 1000 यानी पाउंड, 250 से 500, 500 दूनी 1000 यानी 4 बार में इसको काट देंगे। नहीं 4 बार में 250 होगा यहाँ पर 250। क्लियर है, और 250 यहाँ पर भी है, 250 यहाँ पर भी। सिंपल सा, कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा आगे दिक्कत में पड़ जाते हैं, लेकिन उसे नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ बच रहा है ना, यानी 2184 ये रुपये हम लोग को लागत आ गया। हाँ, ये हम लोग को व्यय यानी खर्चा आ गया। ठीक है, लागत, ये हम लोग का आंसर हो गया। सिंपल सा, कुछ नहीं करना। तो क्या सुमन, कितना परसेंटेज आएगा तुम्हारा? 90% आएगा सर। 90% आ जाएगा। चलो, तुम पे उम्मीद है कि तुम ज़्यादा परसेंटेज लाओगे, और बाकी सब पे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या रवि, क्या कर रहे हो? मिल रहा है ना, तो कितना परसेंटेज आएगा सर? उम्मीद करता हूँ सर। लॉक कर दें? जी सर, एकदम सिक्योर था? यस सर। चलो लॉक कर देते हैं। अगर तुम 100% ला देते हो, अगर हमारे बैच में टॉप कर जाते हो, तो सबको पार्टी मेरा ओर से। जी सर। ठीक है, उम्मीद करें? यस सर। अब सुमन, मेरा नाम तो डुबाओगे नहीं ना, मतलब खर्चा बढ़ाओगे नहीं ना? तो इस साल सबसे ज्यादा नंबर मेरा होगा। ठीक है, तो आप सभी को क्या लगता है, कौन सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, रवि या सुमन? आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, सुमन सबसे ज़्यादा नंबर लाएगी, या ऑप्शन बी, रवि सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं, पहले समझते हैं क्या है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे, एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। ब्रैकेट में दिया सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। हाँ, ब्रैकेट क्लोज में। इसके बाद क्या, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल की अतिरिक्त कपड़ा नियमन होगा। आधार विमाओं वाले 4 मीटर गुना 3 मीटर गुना 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी? मतलब क्या है, परवीन जो है अपने कार को ढकने के लिए एक संदूक टाइप का ढांचा बनाना चाहती है। ठीक है, जैसे अस्थायी, अस्थायी का मतलब कि जो ढांचा है वो एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाया जा सकता है, वो उसे अस्थायी कहते हैं। अस्थायी मतलब कि जहाँ फिक्स होता है, वहाँ पर जैसे हम लोग का रूम है, यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ उठा के कहीं दूसरा जगह पर नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो इसी बता रही है कि अस्थायी मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो ले जा सकती है, इसीलिए। तो उसके बाद बोले सामने वाला फलक जो है उसे लटका हुआ रहना चाहिए। जैसे ये हम लोग का है ना आगे का जो फेस, तो उसको लटका हुआ रहना चाहिए, ताकि उसको लटके वो अपने अंदर में ढूक सके। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, उसके बाद क्या बता रही है कि सिलाई का समय, अब जो उसको बनाने का जो ढांचा है उसको बनाने का समय में हो सकता है काटने या छाटने में जो भी लगता है, तो वो बता रही है कि सिलाई के समय हाँ तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा निगमन मानना, मतलब कि अनलिमिटेड मानना है कि जितना लगे लगने दो। ठीक है, उसके बाद बीमाओं को बता दिया है, और उस लास्ट में पूछा गया कि कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी जिसमें जो ढांचा बन के तैयार हो। ठीक है, क्लियर है सुमन? क्लियर है? क्लियर है रवि? ठीक है, चलो बात करते हैं, अब इसको देखते हैं, इसको अब हल करते हैं। हाँ, हल करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, हम लोग मानेंगे ढांचे की लंबाई। ठीक है, ये जो बीमारी दे दिया है, ठीक है, उसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि ढांचे की लंबाई यानी लेंथ। हाँ, ब्रैकेट में एल बराबर कितना दे दिया है, 4 मीटर। हाँ, चौड़ाई बी, ब्रेथ जिसको हम कहते हैं 3 मीटर, कितना है 3 मीटर, और ऊंचाई एच यानी कि हाइट कितना 2.5 मीटर। क्लियर है? अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बताएं, अस्थायी, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा लिख देंगे अस्थायी तिरपाल का क्षेत्रफल या अस्थायी ढांचे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अस्थायी ढांचे
का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल क्या होगा 2 ब्रैकेट में एल बी यानी लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये हो गया ना। लेकिन माइनस क्या करना है, क्योंकि हम लोग को तो नीचे से तो नहीं करना है ना, कार का जो है नीचे से तो कवर नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी खुला रहेगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे लेंथ ब्रेथ, ठीक है। जो लेंथ ब्रेथ है उसको यानी कि लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, उसको हम लोग लगाना तो नहीं है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे लेस करेंगे, ठीक है। घनाभ का तो ये हो गया पूरा, लेकिन हम लोग को नीचे का थोड़ी कवर करना है, उसको तो कवर नहीं करना है। क्लियर है सुमन जी। उसको आगे बढ़ाते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले 2 ब्रैकेट में यानी कि 4 × 3 प्लस 3 × 2.5, ठीक है, यहाँ पर प्लस 2.5 × 4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस में यहाँ पर कर देंगे यानी 4 × 3। क्लियर है यहाँ पर। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ दोनों को गुना कर देंगे यानी इसको ब्रैकेट में रखते हैं पहले, 4 × 12 प्लस यहाँ पर होगा कितना 25 यानी 25 × 75 यानी 7.5 प्लस 25 × 4 = 100 यानी कि 10 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस क्या करना चाहते हैं 12। क्लियर है यहाँ पर। और आगे देखते हैं क्या है, यानी कि 2, ये दोनों को जोड़ देते हैं गुना में। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 12 10 22 यानी 29.5, ठीक है। माइनस में क्या है 12, इसको और आगे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होगा 54 नहीं 5 दूनी 10 नहीं लिखेंगे, 10 के 0 9 दूनी 18 19 19 2 दूनी 4 1 5 यानी कि 59 माइनस कर देंगे 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 यानी 47 मीटर स्क्वायर आंसर। ये हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर है, ज़्यादा सोचना नहीं, बस इसमें सिंपल सा था, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है। और रवि क्लियर है ना, ठीक है। तो चैलेंज कर रहे हो तो चैलेंज एक्सेप्ट भी होना चाहिए, ये नहीं होना कि बस जो मन जी में आया वो बोल दिए, एकदम फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है सुमन। आशा करता हूँ कि मेरा जो इन्वेस्ट नहीं कराओगी, पूरा जी जान लगा दोगी। और आप सभी को धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।